बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री महाराजा रामतन दास जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमें राजकुमार पालीवाल जी का एक वीडियो प्राप्त हुआ। तथाकथित उसमें जो उन्होंने बोला वो असत्य है। मैं उसी समय की आपको जो वार्ता ही उसका मैं आपको भी कुछ अपने ऑडियो के माध्यम से आपको मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 5 सदस्य शेरपुर पहुँचे, वो भी मंगल से हमने समय लिया। उसके बाद पहुँचे, वहाँ जाकर मंदिर में और समाधि में हमने भोग चढ़ाया। बैठकर समाधि में कुछ देर बैठे। उसके बाद हम मंगल से मिले और मंगल से हमने कहा भाई राजकुमार पालीवाल जी से हमारी वार्ता कराओ। राजकुमार पालीवाल जी के पास गए, उन्होंने उनसे प्रणाम हुई। प्रणाम करने के बाद हम एक कमरा 51 नंबर कमरे में जाके हम बैठ गए। वहाँ पर सचिन आहूजा जी, मंगल जी, राजकुमार पालीवाल जी, राजा और अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। उनके बीच में हमने अपनी वार्ता रखी। हमने कहा ये जो विवादित बयान चल रहे हैं, समाज में एक उन्माद फैल रहा है, इन विषयों के लिए, क्योंकि 3 जगह से चल रहा है, सुंदर साथ के बीच में बहुत आक्रोश है, इसको आप जो है निपटाइए। और हम एक पत्र लेके आए हैं। इस पत्र के माध्यम में जो भी आपने विवादित बयान हैं वो इसमें दर्ज लिखे गए हैं। आप हमारी जो है पूज्य पाद जो हमारे सूर्यनारायण महाराज जी, उनसे हमारी वार्ता कराओ और इस पर हमारी डेट दिलवा दो, जिससे ये बात निपट जाए। क्योंकि इसमें माहौल गंदा बहुत ख़राब चल रहा है। कोई कुछ गड़बड़ हुई थी, इसकी जिम्मेदार कौन होंगे। महाराज जी से हमने बात करी। पालीवाल जी ने काफ़ी देर तक कहा कि चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। उसके बाद पालीवाल जी वहाँ पर कमरे में गए और कमरे में जाके उनसे बात करी। सूर्यनारायण जी ने कह दिया कि मैं विदेश जा रहा हूँ, उसके बाद आके बात करूँगा। मैंने उनसे कहा आप विदेश चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन 25 सितंबर के बाद कोई डेट दे दें जिस पे ये वार्ता हो सके। उसके बाद उन्होंने कहा भाई मिलने से मना कर दिया। और फिर उसके बाद राजा भेजा, उसने भी कह दिया कि मिलने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि भाई देखो, हम यहाँ कोई कुछ ऐसा काम करने के लिए, हम तो एक संवाद ये है कि समाज में जो माहौल खराब चल रहा है, इसका एक निराकरण हो जाए, मिलके एक वार्ता हो जाए, संवाद हो जाए, बातचीत हो जाए। लेकिन वो कहने लगे आज ये समय जो है हम ये उसके बाद ही हम कराएंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, महाराज जी से एक बार मिलवा दो, तो हमारी प्रणाम करवा दो। तो उसके बाद कहने लगे हमारी ट्रस्ट की मीटिंग है और हम अभी चल रहे हैं। वो वहाँ से उठे, हमने कहा भाई चलो हम प्रणाम कर लेंगे। तो महाराज जी अपने कमरे में थे, उधर गौशाला की तरफ जो है वहाँ पर खड़े हुए थे। ये सब लोग वहीं पहुँचे, ये भी हमारे साथ ही गए, राजकुमार जी और सचिन जी और अन्य साथी सब गए। वहाँ जाके हमने प्रणाम करी और प्रणाम करने के बाद हमने उनसे कहा महाराज जी ये विषय बहुत ख़राब चल रहा है, इसे निपटा दो। उन्होंने कहा कि आप सिलेंडर कर दो। और मुख्य धारा में हमने कहा सिलेंडर महाराज जी जब करेंगे जब आप संवाद कर लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहा हम इस पर लेटर लेकर आए हैं, उस पर डेट फिक्स कर दो। हाँ लाओ। तो फिर कहने लगे मंगल जी देंगे। तो उन्होंने मंगल जी की मैंने कहा इस पर आप डेट फिक्स कर दीजिए और कोई बात नहीं, चले गए। हमने कहा महाराज जी देखो, फिर अगर आप नई डेट फिक्स करते तो आप मंच पर बैठ कर गाली नहीं देंगे। उन्होंने फिर उन्होंने ज़बरदस्ती, बीच में एक राजा आया, राजा ने उनको महाराज जी को परे कर दिया और हम भी धकेल दिया, जबकि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी, एक वार्ता हो रही थी। लेकिन उन्होंने डेट दी। उसके बाद बल्कि और कहा कि मैं गाली दूंगा, कई बार चिल्लाए हमने। और फिर कहा कि आप यहाँ से जाइए। फिर हम वहाँ से कुछ लोग आए, हमने कहा भाई चलो जी ये करना नहीं चाहते, तो फिर वहाँ से हम आके चले गए। पालीवाल जी कह रहे हमने प्रसाद भोजन करा, ये करा, ये झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे बयान महाराज जी के स्थान पर बैठ के इस तरह के बयान देना अतिशयोक्ति है। क्योंकि मैं इस बात को उनसे था, वो कह रहे कि महाराज जी के स्थान पर बैठे कह रहे कि हम पृथक करते हैं। ये सेवा का स्थान है, न कि कोई इनकी जागीर नहीं है। यहाँ तो सब सेवा के स्थान पे, मैं भी यहाँ ज्ञानपीठ सरसा में सेवा ही कर रहा हूँ, वो भी वहाँ सेवा ही कर रहे हैं। महाराज जी की जो आस्थान है उस पर कोई भी सुंदर सा, अगर महाराज जी पृथक करेंगे तो पृथक होंगे। और हमने एक शांत स्वभाव में शांति की तरीके से उनसे वार्ता करनी चाहिए। इस कार्यक्रम विवादित बयानों के सुंदर साथ के बीच में शांति हो जा, इसका एक अर्थ निकल जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए हम गए थे। और वो अपना हमने, लेकिन उन्होंने, महाराज जी ने हमारी बात को माना नहीं और दूसरी दिशा में ले जाके एक ऐसा दिखा दिया जैसे लड़ाई करने के माहौल कर रहे हैं, जबकि हमारा किस तरह का कोई हो नहीं था। आपने अब मैं आपको ये कह रहे कि मीटिंग थी, मेरा ऑडियो आप देख सकते हैं।
राजकुमार पालीवाल से वार्ता करते हुए सचिन जी से, उनकी आवाज़ है, बयान है, आप इससे समझ सकते हो कि सत्यता क्या है। यदि सत्यता में ये काम करना चाहें तो ये बात को स्वीकृत करके और इसको निपटा सकते हैं। लेकिन ये समाज के अंदर एक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, गंदी गंदी गालियों से कर रहे हैं। इससे समाज में एक बहुत गंदा संदेश जा रहा है धर्म के प्रति, क्योंकि लोग, आने वाली जनरेशन अगर ऐसे ही लोग ये इस तरह के विचार अपनी अपनी मधुर भाषा से इसी प्रकार से गंदी गंदी गालियों का समावेश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा निजान संप्रदाय बहुत इसमें इस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी जिसको संभालना भारी हो जाएगा। तो मैं तो अब भी अपनी बात यही कहना चाहता हूँ कि महाराज जी आपको सद्बुद्धि दे, आप इसको जो है निराकरण करने के लिए शांति से बैठ के जैसे चाहें वैसे निपटा सकते हैं, लेकिन गाली ना दे। प्रणाम जी। ऐसा है जो बहुत दिन से गर्मा गर्मी चल रही है, महाराज जी का तापमान हो ज़्यादा बीचा चल रहा है, और मैंने बंदन से भी बात करी थी और वो आगे जो प्रधान जी बात करी जरा नहीं वाणी के माध्यम से जो गलत सिद्ध करना है, राजेंद्र स्वामी गलत सिद्ध करना है, वो भी कुछ प्रोग्राम से करो, लेकिन किसी को आतंकवादी, शोर, गंदी दया सब फलामा ये कहने वाला अभिराम किसी को नहीं है। अगर मैं मर्यादित भाषा का हम प्रणाली संप्रदाय निजान संप्रदाय मेरी हम इस तरह की व्यवस्था करें तो लोगों को ये बाहर के लोग क्या कहे, क्या पैसा कहा जाएगा, कौन प्रेम से पाओगे पार, सेवा से पार। अपनी हमारी वाणी अगर इस तरह की वाणी हमें सब मिलाती है, सबको सो असुर सुर सबको अनेक साथ चलती है। यदि ऐसी भाषा का हम प्रयोग करें तो ये क्या अच्छा है। पहली बात तो परम धाम की आप तो यहाँ भी चीज़ नहीं है, परम धाम को बात की है। वो मैडम से कहा था महाराज जी, मैंने पहले की 10 साल पहले पन्ना के अंदर मेरे पास लेकर क्या मेरा वहाँ से भी सक्सेस दिए लेटर बना था, पन्ना धाम से डिग्रेशन करा था शेरपुर के लिए, तब भी मैं गया था और वो साथ साथ नहीं हुआ था। और महाराज में करें कि साथ साथ मैं वो विषय आप संवाद कहूँ, बातचीत कहूँ, जो मर्जी कहो, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा तो कहने का ये, हमारे पास में आपको भी एक फो दिखाओ, एक उसको डालने की भी इनको मारो ने कहा राजन स्वामी के शिष्य अनुयायी कहाँ, राजन कहाँ छिपा पड़ा है, बाहर निकलो। तो मैं ये कब मैंने उसे फ़ोन मिलाया, मगर भैया तू कहाँ से बोल रहा, कौन है तू जी? वो मैं चाहता हूँ कि कृष्णमणि मंद सौदानंद जी और सारे लोग लागू भी संज्ञा बैठ पर, तू भय कहाँ जहाँ करना चाहो वहाँ कर ले, तेरे पास कौन सी पावर है भाई, ये तरह की दे रहा बैठा बैठा वहाँ से मोबाइल पर की भेज रहा व्हाट्सएप पे। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है, और यदि इसमें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे तो कहता कि ये कुछ हो रहा है कि अगर ये चीज़ क्रिएट इस तरह चल रहा है, आवेश में दूसरे किसी आदमी ने कोई निर्णय गलत ले लिया और कुछ व्यवस्था बिगड़ गई, उसका कौन जिम्मेदार होगा? हमारी तरफ से कोई मर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है, हमें वो हमसे बात करें, हम कह रहे ठीक, हम आप ठीक कह रहे भाई, और ये हटा दिया ये कर दिया हमसे मन, लेकिन उसके बैठ कर डिस्कस कर मैं बात करूँ। तो मैं तो आज इसीलिए आया था आपके पास। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, प्रधान जी से बात करी, आपसे बात करी, मंडल से भी बात करी और पन्ना से भी बात करी और जहाँ के कुछ लोगों से बात करी। देखिए, किसी सभा में सुनने वाला भी फलाई दोषी है और किसी को गलत बोलने वाले लोगों की दोषी दोषी। अगर चोरी कर रहा है कोई, चोर तो दोष नहीं, लेकिन साथ में उसके जो है वो भी दोषी है। देखो, महाभारत यहाँ दृष्टा बैठे सारे बात बड़े बड़े योद्धा बड़े बसा गए, जब सारा मामला लपेट गया आदि इतिहास में वो बातचीत चलती। आप सिर पर हम क्या करें, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो महाराज जी को कह रहे महाराज जी आप हमारे राधिपति हो, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करें, बड़ी अच्छी बात है, आप हमें इस चीज़ को प्लस सिद्ध कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजन स्वामी इतना हल्का ना मानिए आप, राजन स्वामी इतना हल्का नहीं है। ऐसे संतों पता नहीं करो युगों बात चला नहीं, बहुत मुश्किल से बहुत देश में सब काम करते हैं। वो इतना दर्द अगर आए हैं तो कोई एक ही रह नहीं बब्दी होगी कोई, और उनकी व्यवस्था कोई चल के रिहाओ तो पता है। चौहान साहब, इसमें थोड़ा सा बीच में बोलने के लिए दृष्टा है जी। अभी आपने जो बात कही कि उन्होंने ऐसा कहा जी, जिनके सानिध्य में रह के राजन स्वामी बने जी, उन्होंने कृष्ण प्रणामी वालों के लिए, कृष्ण के लिए क्या क्या शब्द कहे, सुने हो आपने? क्या सब के बताओ आप? कि क्या हम वो वैश्यगामी हैं? वैश्यगामी? हाँ, ये कहाँ आपके पास ऑडियो सुनवा दूँ? सुनवा दी।
यदि आपके पास कोई सी वेश्या की रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आप हमें परिभाषा को वेश्यावादी है, हम मान लेंगे, इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। कृष्ण प्रणामी वस्त्र उठा करके फेंक दो, ये जो दूसरा मंदिर खड़ा कर दो, 9 मास से कृष्ण को प्रणाम नहीं करेंगे। राजन स्वामी था वो जिनके नहीं, ये राजन स्वामी जी जिनके पास रह करके बने और जिनके द्वारा उनको प्रतिष्ठा। नहीं, ये राजन स्वामी ने सुनने वाले तब भी राजन स्वामी जी भी रहे होंगे ना उस शब्द को। क्या महाभारत में सिर्फ और सिर्फ पांडवों ने सुना था या कौरवों ने सुना था? सबने सुना था ना। बिल्कुल सुना था। ये इस बात पे सुनिए, जब सरकार श्री क्या सिर्फ और सिर्फ वो ही दोषी हैं कि जो कृष्ण के नाम के साथ जुड़े हैं? नहीं, अगर कोई आप हमारे इष्ट को गाली दे दें और ये कह दें कि कृष्ण का नाम लेने वाला नरकगामी होगा, तो इससे बड़ा दोष क्या होगा? एक बात मतलब कि राजन स्वामी जी आप राजन स्वामी जी अपने कीर्तन ग्रंथ की एक चौपाई का टीका करते हैं कि लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाट, और कृष्ण और देवचंद्र का नाम मिटा दिया, ऐसा लिख करके वो कीर्तन ग्रंथ के अंदर टीका करते हैं। बात कर दूंगा आप। तो क्या कृष्ण का नाम मिटा देने वाला हम और जब देवचंद्र जी का नाम मिटा देने वाले के हम चरण चूम लें हम बंद करें आपसे या प्रणाम कर लें? नहीं, मेरी बात ये समझिए कि वो अगर आपको गलत ये अगर ये शब्द कह करके वो टीका करते जिनके लिए आपने अभी इतने यशोगान कर दिया कि युगों युगों में शताब्दियों में एक बार पे होता है, बात सत्य है। आपके लिए वो होंगे, पर मेरे लिए वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो आकर वाणी का अपने हिसाब से टीका करते हैं वो आप सिद्ध करो ना। कर दिया भाई। ओपनली जयपुर के अंदर चैतीय दंड कर दिया। ये नहीं, क्यों नहीं हुआ? ये तो आपने बच्चों को जो मर्जी क्लास पढ़ा रहे हो, बच्चों की मर्जी नहीं, ये भी कोई बात नहीं। बच्चों की क्लास की थी वो। प्रणामी समाज का पूरा प्रणामी समाज वहां पर बैठ था। 7 आदमी बैठे थे, मैंने दिखते जो 60 ही हो गए वो वो एक बात सुनिए, आप बुद्धिजीवी जितने भी आपकी पूरा भी उसके बाद में राजन स्वामी जी ने क्यों नहीं कहा कि मेरे टीके से मैं गलती हो गई? क्या वो लोग जो वो तो लिखा उसको तो कोई नहीं काट सकता। अभी तैयार है, फिर हम तो अभी तैयार है उसके अर्थ अगर मरोगे करोगे तो अगर आपने अर्थ को ही गलत पढ़ रहे हो तो हम क्या करें? हमारी क्या गलती है उसको? हम गलत पढ़ रहे हैं, उन्होंने सही किया है। देखिए एक बात सुनिए, उसके लिए ऐसे आप पट्टी आप बांध सकते हैं, धृतराष्ट्र आप हो सकते हैं, चौहान साहब, समाज धृतराष्ट्र नहीं हो सकते। आप ऐसा करो ना, उसमें कुछ लोग बैठा के आप ये कर लो ना। कौन लोग बैठेंगे उसमें जो आप बैठाना चाहें? कौन? आप उसमें पन्ना से बना, पन्ना के अंदर अगर पन्ना वाले इस बात के लिए अगर नहीं करते तो पद्मावतीपुरी धाम में क्यों नहीं करते? हम संसद तो वही है। अरे हम करो वहाँ पे। मेरी बात सुनो, मैं तो पन्ना के लिए लिख के लाया हूँ, जहाँ मर्जी पन्ना के नॉलेज है तो कहना हो पन्ना में करिए आप, मैंने कम मना किया है, मेरे को पन्ना करिए, सेव नहीं करिए। ये तो आचार्य महाराज जी के लिए है ना, आचार्य महाराज जी के लिए, और आचार्य महाराज जी बैठे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो आपको समय देंगे, आप उनसे मिल करके जो आपको कहना सकता कह रही था, आपका स्वागत है। लेकिन जहाँ तक सवाल है जो आपने अभी तक जितनी भी बातें कही मैंने बड़ी पेशेंस के साथ सुना, लेकिन मैंने भी हाँ प्रश्न वही है, आपके लिए वो युगों में पैदा होने वाले संत होंगे, मेरे लिए वो है जो श्री मुखवाणी की एक चौपाई का भी गलत अर्थ करते टीका करते हैं, तो मेरे लिए वो कुछ। मैं ये कह रहा हूँ यदि आप सिद्ध कर देंगे तो हम मानने को तैयार है, लेकिन आप पहले इसको सिद्ध तो कराइए यार। वो जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे हम कैसे मान? आप हम गलत हैं, आप हमें गलत बता रहे हो। भाई ये ऐसी है राजेंद्र भाई साहब, आप अपनी बात कहते रहे, हम अपनी बात कहेंगे। अगर जगदीश चंद्र आहूजा खड़े होकर के ये कहेंगे कि कृष्ण का नाम लेने वाला नरकगामी होगा, तो हम उन्हीं के फॉलोवर्स आपके लिए। जगदीश चंद्र को जा चुके, जब जगदीश चंद्र जी थे तब उन्होंने महासूरत के अंदर विंध्याचल जी और राजन स्वामी गए थे, तो वहाँ साथ साथ क्यों नहीं किया? बढ़ना चाहिए था उस वक्त। शास्त्रार्थ को पहली बात तो शास्त्रार्थ का नियम क्या है और कायदे क्या है वो भी पूछना पड़ेगा, समझना। मैं वही कह रहा हूँ। और जगदीश चंद्र आहूजा जी के तो लिखित में माफी नामे हैं पन्ना धाम के अंदर, और मैं कल की मीटिंग में वो प्रेजेंट भी कर रहा कि मेरे से गलती हुई, और यहीं से चेरपुर आश्रम से वो पत्रिका प्रकाशित हुई है। वो तो सारी उम्र यही सेवा करी हमेशा जो देश ने, तो और यहाँ से जाने के बाद। और मैं दूसरा कहता हूँ शादी का सारा गुण नहीं किया, ये नहीं करो, वही था तब ये त्रिपा देगा और आंगन काटने वाला साईं का गुरु का वास्ता। तो क्या आप जो है बात मैं आज इसीलिए आया हूँ कि इसमें डेट फिक्स कर ली जाए और पन्ना में ही कर लो आप संसद में, लेकिन से करो, इसे मोहर को खराब ना करो। बहुत खराब रहता हो, इस वक्त मोहर बहुत खराब हो रहा है, क्रिएटर बहुत ज़्यादा वो हो रहे,
और ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं आपको बताइए, आप ही कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। ये तो ये मैं आपको बता रही हूँ, लिमिट से बाहर जा रहा मामला। आप जहाँ मर्जी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना बुलाना चाहो। ये दरबारी से बात करवा देता हाँ जी। उनसे मिलवा कौन सा और मैं ये जरूर कहना चाह रहा कि देखो, जब भी चल रहा उस टाइम बोलना चाहिए था। राजन समय को आप इस तरह की जब 30 चंदी को भी कहा गया था भाई वो लेटर नहीं किसी ने किया। गंदी भाषा अरे गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करा, जितनी गंदी भाषा का प्रयोग आपने करा है। हाँ जी, सारे जयपुर में सारे लोग बैठते थे हैं, वही 10 दिन में बैठते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक मिनट चौहान साहब जी ये सब थे सारों पे ऊपर मुकदमे कर दिए थे और सबको अदालत मुझे पढ़ने कर के अंदर सब इस काम में भुगता। मैं आपको छोटी सी कुछ कहता हूँ ना, अभी कूदते पड़ेंगे। अरे वो बिल्कुल उतनी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते आप उसे गलत सीख करिए। जहाँ आपने तो भाई साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि वो गलत काम किया, हमें मानने में देर में तो सीधा बातचीत करिए हमसे, मैं तैयार हूँ मानने को, लेकिन आप गलत नहीं बोल सकते। आप चौहान साहब वही तो बात वही तो कह रहे हैं, वो वही तो सिप करने तो हम तो तैयार, हम आए तो हैं, हमने देर से पहले ही कहा। लेकिन स्वामी से हमारे कई बार बात हुई, उनके साथ स्वामी जी की मेरे पास 2 ऑडियो है मेरे फोन में। वो वीडियो को छोड़ दो, सुन तो मेरी बात, वीडियो मैंने छोड़ दो। जिस नाम के लिए आए हैं, अब तो उनसे महाराज जी से कहो कि महाराज जी, बजाय अलग अलग शहरों में जाकर भाषण देने की बजाय आप इसे बैठकर निपटाओ, जहाँ मर्जी निपटाओ। सूरत को छोड़ के पन्ना, सुख जय पन्ना धाम या यहाँ या किसी जगह से जयपुर किसी पे साल के पढ़ लो, हम तैयारी। अच्छा खुले में करो बंद कर देना। क्यों भाई, खुले में करो बंद कर करो। कितने मंच में कराएंगे, लिख दिया हमने। स्वामी ने कहा बंद कर में बात करो बैठ के। समाज को 251 में जाता पर तो एक बार मतलब होगा नुकसान। तो यहाँ ने श्री 108 कृष्णनारायण दास जी महाराज, लादीपति मंगलपुरी धाम सूरत, सादर प्रणाम जी। कुछ समय से सोशल मीडिया पर चलने की बातों के कारण समाज में जो तमाकू स्थिति बनी है उसमें आप और हम अवगत हैं। यदि शीघ्र ही इसका समाधान नहीं किया तो ये तमाम स्कूटर रुक ले सकता है। आपसे प्रार्थना है कि दोनों पक्ष की सहमति से संवादात्मक निर्णायक वातावरण तैयार किया जाए। संवाद का विषय परमधाम में राधा कृष्ण है या राश्याम जी है। तारतम्य परिवर्तन, राज्य के लिए श्री जी शब्द का प्रयोग, श्री जी शब्द अनादि, ये शब्द के शांतिपूर्ण आयोजक हमारी ओर से कुशल इस प्रकार है। संवाद का स्थान पद्मापुरी धाम पन्ना, निजाम आश्रम शेरपुर या कोई तटस्थ स्थान। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। दोनों पक्षों के वक्ता बोलते समय समान समय उपलब्ध होगा। संपूर्ण संवाद की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। संवाद के अनंतर किसी प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप, उछल, शब्दावलियों का प्रयोग नहीं होगा। संवाद 25 सितंबर से लेकर जो मर्जी डेट रख लो, हम तैयार हैं। और हमारे तो सिर्फ डेट फिक्स रहा दो हमारी, और उसके बाद हमारी तरफ से अगर कोई वीडियो डालता है या कुछ बोलता है उसके लिए हम उन सबसे बात करेंगे। आपके आदि से है, आप उसे घटाओ, हम लोग कह रहे हैं रात में हमें कुछ कहो बाणी ना तो फिर सीख लो, दाल जवाब कर लो, दाली का प्रयोग नहीं होगा। ये ले जाओ, दे दो भाई चुटकी। ये चिट्ठी वही जब भी जाके चिट्ठी से थोड़ी हुआ चिट्ठी में आप पहले उनसे बात कर ले, समय ले लो, बात कर लो उनसे। एक पहले ही मतलब मैंने अल्लाह की धरती से कमा रहा, कह रही मतलब मेरे पास लेटर रखा आदमी सब डीजीपी वर्ग में बैठा जी। इनकी समस्या ये है कि कुछ डीजीपी वर्ग बड़ी कोई बात है नहीं। अगर आप कल को क्या करना चाह रहे हैं, मैंने तातलीन से बात करी भाई साहब से, नहीं वाले एक मिनट मंदिर से बात करी, हमें सुनने में आया कि जी ऐसा है, आप ऐसा कर दो कि शेरपुर भी आश्रम में भी कोई इधर से जा आने का लोग होंगे तो नहीं आएंगे, वहाँ भी नहीं जाएंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? ये तो महाराज जी का स्थान है, खैर समझ मिलना हमारा आदमी। महाराज जी के स्थान को तो पता नहीं कोर्ट कहाँ से बटिए जाते आए। अब तो ये जी इंडस्ट्री जो भी तो बात नहीं कर सकते इस विषय, क्योंकि उनको विदेश भी जाना है। अभी तो कुछ समय भी तुमको ही कर सकते, तो विदेश निकल जाएंगे अभी परसों ही। उसके बाद में जब खा जाएंगे उसके बाद ओ ये बात नहीं, ये मच्छियों में इतना गरज रहे 3 मंदिर में रख के इसे देख तू फिक्स रहा दो। आप ये देख रहे हो, मेरा पता तो मुझे स्वीकृत दे दो, बात खत्म। मैं वो एक उस विषय पे अभी चर्चा करने के लिए भी तैयार है। तो फिर क्यों उसने फिर बंचों को गाली क्यों दे रहे हैं हमें? आप भी दे लो, क्यों? अब तो तनु रसद कहा किया, आप भी दे रहे नहीं। आप ऐसी भाषा